बीए पार्ट थर्ड संस्कृत। महाकवि भरतश्री कृत नीति शतकम। एस्वर्णस्य विभूषणं सुजन्ता सौर्यस्य वाक्शयनं ज्ञानस्य उपशमनं श्रोतस्य विनियो वित्तस्य पात्रे भिड़े अक्रोध तपस समाप्रभतु धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषां अपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषण। प्रस्तुत स्वरूप नीति शतकम से उद्धृत है। कवि भरतश्री सदाचार का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सुजनता ऐश्वर्यस्य विभूषणम् अस्ति। सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होती है। वाक् संयम शौर्य से और शौर्य का आभूषण वाणी का संयम होता है। उपशम ज्ञान से ज्ञान का आभूषण शांति होती है। विनय स्रोत से अध्ययन का आभूषण विनम्रता पात्रे वे वित्त से और धन का आभूषण उचित पात्र को धन खर्च करने से होती है। अक्रोध तपस्या का आभूषण क्रोध न करना होता है। समा प्रभु शक्तिशाली लोगों का सहनशीलता अर्थात समा आभूषण होता है। निर्व्याजता धर्म से और धर्म का आभूषण निश्चलता होती है। सर्व कारणम इदम शीलम कि इन सभी का कारण अर्थात हेतु इदम शीलम यह सदाचार ही है। सर्वेषां परम भूषणम अस्ति जो कि इन सभी का श्रेष्ठ अलंकरण है। प्रस्तुत पद्य में कवि भरतश्री सदाचार का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है और उसमें सज्जनता नहीं है तो वह ऐश्वर्य शोभा नहीं पाता। ऐश्वर्य तभी शोभा पाता है जब सदाचार हो। इसीलिए प्रस्तुत पद्य में ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता को बताया गया है। वाक् संयम शौर्य से शौर्य का प्रकरण का आभूषण वाणी संयम बताया गया है। क्योंकि जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वे अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों का अपने मुंह से बखान नहीं करते। वह अपनी वाणी पर संयम करते हैं। इसीलिए शौर्य तभी शोभा देता है
जब वाक संयम हो, यानी कि वाणी पर संयम हो। वाणी में संयम के बिना शौर्य शोभा नहीं पाता। उपशमन ज्ञान से, ज्ञान का आभूषण शांति है, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटते, वह अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि वह शांत रहते हैं। इसीलिए ज्ञान का आभूषण कवि ने शांति को बताया है। सुरत विनय सुरत से, विद्या अध्ययन का विनम्रता, कि विद्या तभी शोभा पाती है जब व्यक्ति या विद्यार्थी नम्र होता है। और कहा भी जाता है कि विद्या विनयम ददाति, कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। बिना कोई भी विद्वान यदि विनम्र नहीं है, या कोई भी विद्यार्थी विनम्र नहीं है, तो उसकी विद्या शोभा नहीं पाती। पात्रे वे वित्त से, और वित्त का आभूषण है उचित पात्र को दान देना। वित्त तभी शोभा देता है जब सत पात्र पर धन खर्च किया जाए। को पात्र पर धन खर्च करने से धन की शोभा नहीं होती। धन की शोभा तो उचित पात्र पर धन खर्च करने से ही होती है। अक्रोध तपस्या, और तपस्या का आभूषण है क्रोध न करना। यदि तपस्वी है और वो क्रोध करता है तो तपस्वी शोभा नहीं पाता। तपस्या तभी शोभा पाती है जब क्रोध रहित हो, समा प्रभवितु, और शक्तिशाली लोगों का आभूषण होती है समा। कहा भी जाता है समा वीरस्य भूषणम, यानी कि जो सहनशीलता होती है वह वीरों का, समर्थशाली लोगों का आभूषण होती है। निर्व्याजता धर्म से विभूषण, और निष्ठता धर्म का आभूषण होता है। धर्म की शोभा तभी होती है जब उस धर्म में निष्ठता हो। पाखंडी और दिखावे वाले धर्म की शोभा नहीं होती। सर्व कारण इदम शीलम, कि इन सभी का हेतु यह सदाचरणीय है। सर्वेशम परम विभूषणम, इन सभी का ऐश्वर्य शौर्य वाणी ज्ञान, इनका आदिशो परम भूषण सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ अलंकरण। प्रस्तुत पद्य में ये जितने भी आभूषण बताए ऐश्वर्य आदि से लेकर, इन सभी का हेतु अर्थात कारण सभी लोगों को या सदाचार ही एक श्रेष्ठ आभूषण प्रस्तुत पद्य में माना गया है। प्रस्तुत पद्य में सार्वजनिक विकृतम छंद है। सार्वजनिक विकृतम छंद का लक्षण है सूर्य अस्त मस्य सतता
स गुरु साधु विक्रीडितम। साधु विक्रीडितम। लक्षण लक्षण सूर्य अस्मिन् मस्य स तथा स गुरुः साधु विक्रीडितम। साधु विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। साधु विक्रीडितम छंद में 12 और 7 पर यति होती है। नेता यस्य बृहस्पति ग्रहण वज्रम सुरासेनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे रेवतो वारण इत्ते आश्चर्य बलविन्वितो अपि बलविन् भग्न परे संगरे तद वेत्तम ननु देवम एव सर्वं दिक् दिक् वृथा पौरुषम। बृहस्पति यस्य नेता वज्रम प्रहरणं सुरासेनिका स्वर्ग दुर्गम हरे अनुग्रह एरावत वारण इति आश्चर्य बलाम विद अपि बलविद संगरे परे भग्न तद वेक्तम देवम यवसर्वं ननु पौरुषम वृथा दिक् दिक्। प्रस्तुत पद्य भरतरी जी नीति सप्तम से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में भाग्य की प्रबलता बताते हुए कवि कहता है कि बृहस्पति यस्य नेता, कि देवगुरु जिसके मार्गदर्शक है, बृहस्पति जिसके मार्गदर्शक है, वज्र प्रहरण वज्र जिसका आयुध है, सुरा सैनिका देवता लोग जिसके सैनिक है, स्वर्ग दुर्गम और स्वर्ग जिसका दुर्गम किला है, हरे अनुग्रह भगवान विष्णु की जिस पर कृपा है, एरावत वारण एरावत जिसका हाथी है, इति आश्चर्य बलवान वित्त कि इस प्रकार से आश्चर्यजनक शक्ति वाला
बलविद संगरे परे भग्न। के इंद्र युद्ध में शत्रुओं के द्वारा परास्त किया गया। तद व्यक्तम देवम एवं सन्नम नम। इसलिए स्पष्ट होता है कि भाग्य ही शरण है। पौरुषम वृथा दिग दिग। पुरुषार्थ व्यर्थ, ऐसे पुरुषार्थ को दिक्का। प्रस्तुत पद्य में कवि इंद्र का उदाहरण देते हुए भाग्य की प्रबलता बताते हुए कहता है कि देवगुरु बृहस्पति जिसके मार्गदर्शक, देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति है और वह जिसके मार्गदर्शक है, तथा वज्रम ग्रहण, तो वज्र जिसका आयुध है, वज्र से श्रेष्ठ आयुध कोई दूसरा नहीं हो सकता। सैनिक स्वर्ग दुर्गम, सुरा सैनिका, देवता जिसके सैनिक, स्वर्ग दुर्गम और स्वर्ग जैसा अभेद्य कीड़ा है। हरे अनुग्रह, तो जिस पर विष्णु की कृपा है। ऐरावत वारण, कि ऐरावत जिसके पास हाथी है, इति आश्चर्य बलवान विता अभी, कि इस प्रकार से आश्चर्यजनक शक्ति वाला इंद्र भी संकरे परे भग्न के युद्ध में शत्रुओं के द्वारा परास्त कर दिया गया। तद व्यक्तम देवम एवं सर्वम ननु। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि भाग्य ही निश्चित रूप से रक्षक होता है। पौरुषम वृथा दिग दिग। पुरुषार्थ व्यर्थ है, ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार। प्रस्तुत पद्य का भाव है कि पुरुषार्थ की निंदा करना कवि का यहां मंतव्य नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ किया जाता है वही भावी भाग्य का निर्माण करता है। लेकिन कवि कहता है कि जो व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है वह होके ही रहता है। यहां इंद्र का उदाहरण प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि इंद्र के मार्गदर्शक बृहस्पति रहे हैं। वज्र जिसके पास आयुध है और जिसके पास देवता सैनिक है, ऐरावत जिसके पास हाथी है। ऐसा आश्चर्यजनक शक्तिशाली इंद्र भी देवताओं के द्वारा युद्ध में पराजित कर दिया गया। इस बात से तो यह स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से भाग्य ही रक्षक होता है और पुरुषार्थ व्यर्थ, ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार है। प्रस्तुत पद्य में सागुण विपरीतम छंद है। सागुण विपरीतम छंद का लक्षण है सूर्या अश्वे मसजा स तथा स गुरुव
शार्दूल विकृतम, शार्दूल विकृतम छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। शार्दूल विकृतम छंद में 12 और 7 पद यति होती है।